बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। युद्ध क्रिया, युद्ध क्रिया कहते हैं कि जो जुआ खेलता हो, सट्टा खेलता हो, जाओ तुम उनके ऊपर रहना। दूसरा स्थान दिया सुरापा, जो इतनी मदिरा पीता हो, इतनी मदिरा पीता हो कि मदिरा के चक्कर में न पत्नी को देखता है, न बच्चों को देखता है, न माँ पिता की इज्जत देखता है। ऐसे सुरापान करने वाले व्यक्ति के ऊपर जाके रहो। तीसरा स्थान दिया कि जो व्यक्ति परस्त्री गमन करता हो, जो दूसरों की बहन बेटियों को जबरन अत्याचार करते हो, जाओ ऐसे व्यक्तियों के ऊपर करो। चौथा स्थान दिया कि जो लोग हिंसा करते हो, हत्या करते हो, जीवों की हत्या करते हो, चाहे मनुष्यों की हत्या करते हो, ऐसे लोगों के ऊपर रहो। तो ये कलयुग 4 स्थान पर है। और संसार में अधिकांश जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, जितने भी केस चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जाके देखना, ये 4 ही स्थान होंगे। 4 ही स्थानों की वजह से कोर्ट कचहरी में लाखों वकील, करोड़ों वकील और हजारों लाखों जज केवल 4 स्थान हैं बर्बादी के। 4 में से एक स्थान अगर इस प्रकार राजा परीक्षित कलयुग को स्थान देते हुए चले जाते हैं। सज्जनों, कथा बहुत लंबी है लेकिन समय का अभाव है, चली गई थी। बहुत अच्छी कथा है। राजा परीक्षित आगे बढ़े और राजा परीक्षित को भूख प्यास लगी थी। राजा परीक्षित ने एक आश्रम को देखा। उस आश्रम में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और आज राजा परीक्षित को अभिमान हो गया। क्यों? अभी तक तो वो साधु संतों की सेवा किया करता था, लेकिन आज अभिमान हो गया कि मैं राजा हूं। क्यों अभिमान हो गया? क्योंकि उसने अपना जो मुकुट था वो तो अपने बेटे जन्मेजय को पहना दिया था। राजा परीक्षित ने कोष में से दूसरा मुकुट अपने सर पर रख लिया था। इसलिए दूसरे की पगड़ी, दूसरे की टोपी लगाने से दूसरे के मस्तक में जो विचार होते हैं, जो अणु होते हैं, वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो आज दूसरा मुकुट लगाने से उनके विचार गंदे हो गए, अभिमान आ गया राजा परीक्षित को। और जिन संतों की सेवा करते थे, पूजा करते थे, आज उन्हीं को आदेश दे रहे हैं, हे महाराज, मैं राजा परीक्षित हूं, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, जल की व्यवस्था की जाए। समीक ऋषि साधना में लीन थे, उनको अपने शरीर का भी होश नहीं था, विदेह हो रहे थे। 1 बार 2 बार 4 बार का जब नहीं सुना तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। राजा परीक्षित ने देखा इधर उधर एक मरा हुआ सांप पड़ा था, सर्प। उस मरे हुए सर्प को उठाया और जो ऋषि बैठे थे ना, उनके गले में डाल दिया। लेकिन उस ऋषि को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। राजा परीक्षित चले जाते हैं। राजा परीक्षित के इस कर्म को देख रहे थे समीक ऋषि के छोटे छोटे शिष्य। समीक ऋषि के जो बेटे हैं, जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि स्नान करने के लिए गए थे। छोटे छोटे बच्चों ने जाके कहा, भैया भैया गुरु जी का अपमान हो गया। कैसे? पूरी कथा सुना दी। और जब श्रृंगी ऋषि को यह पता चला कि मेरे पिताजी का अपमान कर दिया राजा ने, तुरंत श्राप दे दिया कि जाओ हे राजा परीक्षित, तुमने जिस सर्प को मेरे पिताजी के गले में डाला है, वही सर्प 7वें दिन तुमको डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप लग गया राजा परीक्षित को। अब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जब लौट के आए पिताजी की गोद में
सर रखा तो पिताजी की समाधि खुली। पिताजी ने देखा, बेटा तू क्यों रो रहा है? पिताजी, मेरे होते हुए आपका अपमान हो गया। क्या? संतों का अपमान? अरे वो संत ही क्या है जो सम्मान की इच्छा रखता हो? वो संत संत नहीं है जो सम्मान की इच्छा रखता हो। अरे कोई सम्मान करे तो न करे तो तूने ये कर क्या दिया? वृक्ष का बहुना फल भके और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु ने भरा शरीर। अरे साधुओं का तो शरीर केवल परमार्थ के लिए होता है, उनका जीवन ही केवल दूसरों के कल्याण के लिए होता है। तूने क्या कर दिया है? राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा संसार में नहीं मिल सकते। अरे तूने कर क्या दिया? अब आगे तो हम हैं कि राजा परीक्षित हमारे आश्रम पर आए और हम उनकी कोई सेवा नहीं कर सके। अब आगे तो हम हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद साधुओं का रूप तो कपास के समान होना चाहिए, उनका स्वभाव कपास के समान होना चाहिए। जीव कपास को घर से बेघर कर देता है, हड्डी हड्डी अलग कर देता है, उसका चमड़ा अलग कर देता है, फिर भी काम नहीं चलता तो फिर उसको मशीन में मिलोता है, मशीन से भी काम नहीं चलता तो फिर उसको डंडे से मारता है, धुनता है, फिर भी काम नहीं चलता उसको तो फिर सुइयों से उसको छेदा जाता है। लेकिन कपास को देखिए, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंधनीय जग जस पावा, बंधनीय जग जस पावा। जो दुख सह करके भी, कष्ट सह करके भी दूसरों को सुखी करते हैं। कपास इतना कष्ट सहने के बाद भी कष्ट देने वाले को ही सुखी करती है। छिद्र, जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, जो कष्ट सहने के बाद भी दूसरों के छिद्रों को, दूसरों को सुख देती है। बंदनीय जेहि जग जस पावा, जो कष्ट सहते हुए भी कष्ट देने वाले का कल्याण जो करे, उसका जो अच्छा सोचे, वही सच में संत होता है। तूने क्या कर दिया? राजा परीक्षित को पता चला, राजा परीक्षित चले जाते हैं। उसी समय पर शमीक ऋषि ने अपने शिष्यों को भेज दिया, राजा परीक्षित को बता के जाओ कि 7वें दिन उसकी मृत्यु होगी, 7 दिन के अंदर अंदर मुक्ति का कोई उपाय कर ले। 7 दिन के अंदर मुक्ति का उपाय करने के लिए साधु संतों के पास में जाते हैं। साधु संतों से कहते हैं कि ऋषिवरों, मेरे पास मात्र 7 दिन है और 7 दिन के अंदर मुक्ति कैसे होगी? कोई भी नहीं बता पाते सज्जनों। अमर कथा बहुत सुंदर कथा है। अमर कथा में से सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज पधारते हैं।
राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, वंदन किया, हाथ जोड़ करके कहने लगे गुरुदेव मुझे ये बताइए कि जिस जीव के पास में मात्र 7 दिन हो उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा 7 दिन का जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। ये 7वां आंकड़ा ना बड़ा अजीब है। देखो 7 ही तो नदियां होती हैं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा सिंधु। 7 ही महासागर हैं, 7 ही द्वीप हैं। और व्यक्ति 7 दिन में ही जन्म लेता है, 7 दिन में ही मर जाता है। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित चिंता मत करो। क्यों? 7 दिन में जन्म लेता है, 7 दिन में कैसे मर जाता है? रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 7 ही दिन होते हैं। इन 7 ही दिनों में जन्म लेता है, इन 7 ही दिनों में। ये 7 का आंकड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है सज्जनों। 7 दिन के इसी चक्र में 7 ही संधि होती है हमारे शरीर में। 7 देखिए, ये गर्दन 1 2 3 4 कमर 5 घुटने 6 और नीचे ये 7। शरीर के अंदर 7 जोड़ होते हैं। संधि का मतलब जोड़। 7 मुख्य जोड़ होते हैं और 7 ही वासना होती, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या छल कपट। ये 7 वासना होती हैं और 7 वासनाओं का अंत करने के लिए 7 दिन की कथा भागवत सप्ताह होती है। 7 दिन की, क्योंकि एक दिन में एक वासना का अंत हो जाए, इसलिए 7 दिन की कथा होती है। और चाहे तो भागवत सुन करके 7 दिन में अपनी 7 वासनाओं का अंत कर दो, या फिर राम कथा करा के। राम कथा होती तो 9 दिन में है, लेकिन उसके कांड कितने हैं? रामायण में कितने कांड हैं? 7। सप्त प्रबंध सुबह सोपाना ज्ञान नयन निर्गत मनमाना। 7 कांड है रामायण में। ये 7 का आंकड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और जब जीव का जीवन शुरू होता है, 1 से 2 टांग से 4 टांग वाला होता है। विवाह होता है तो भावर कितनी पड़ती? 3.5 क्यों? 3.5 क्यों? कितनी हो गई? 7। और देखिए, आप गिरिराज महाराज जी जाइए तो कितने कोस की परिक्रमा? मथुरा से गिरिराज जी जाओ तो 7 कोस, गिरिराज जी से वृंदावन जाओ तो 7 कोस, भगवान गिरिराज पर्वत उठाया तो 7 दिन। इस 7 का आंकड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, अब 7 दिन तुम्हारे पास है, 7 दिन में तुम्हें करना क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। सुखदेव जी कहने लगे सतयुग में लोगों की उम्र कितनी हुआ करती थी? 1 लाख। सतयुग के लोगों की उम्र 1 लाख हुआ करती थी, 1 लाख वर्ष। अब आप सस्पेंस कर रहे होंगे। देखो, आप संतों से, गुरुओं से, ब्राह्मणों से पूछना, उन्होंने और आपने भी ग्रंथ पढ़े होंगे, सुना भी होगा, फलाने फलाने ऋषि ने 10,000 वर्ष तपस्या की, फलाने ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या की। अरे जिसकी उम्र लाखों में होगी जब तो वो 60,000 या 70,000 या 50,000 वर्ष तपस्या कर सकता है। हिरण्याकश्यप ने 60,000 वर्ष तपस्या की थी भगवान को मारने के लिए। सतयुग में 1 लाख वर्ष हुआ करती थी लोगों की। सतयुग के बाद क्या आता है? त्रेता। 1 लाख में से पीछे से 1 जीरो हटा दो, पीछे से कितने बचे?
1,00,000 में से पीछे से 1 सिफर माइनस कर दो, 0। बताओ ना, ये पढ़े लिखे बच्चे कोई नहीं इधर? राइट, 10,000। 10,000 1,00,000 में से पीछे से हटाइए 0 1 पीछे से, तो 10,000 बच्चे। बिल्कुल सही कहा आपने। त्रेता में लोगों की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करती थी। 10,000 वर्ष हुआ करती थी। अब त्रेता के बाद में क्या आ गया? द्वापर। अब 10,000 में से 0 और हटा दो, 1,000। द्वापर में लोगों की उम्र 1,000 वर्ष हुआ करती थी। अब द्वापर के बाद क्या आता है? कलयुग। अब 1,000 में से 0 और हटा दो, कितना बचा? 100। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं वैसे तो जीव की कलयुग में 100 वर्ष उम्र आंकी गई है, पर एक भी पल का कोई भरोसा नहीं है कि 2:45 बज रहे हैं। ऐसा ना हो गई 3:46 में मेरी यही राधे राधे हो जाए ऊपर ही। हाँ, अब तुम्हारी तो कह नहीं सकता, मैं अपनी तो कह सकता हूँ ना। हाँ? एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल का। 1,00,000 वर्ष आगे गई है, पर तुम चिंता मत करो। हे परीक्षित, तुम ध्यान रखना, अब मैं जो कह रहा हूं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, एक भी सांस बेकार न चली जाए, क्योंकि समय कम है। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, अरे ना जाने या सांस को आमन होए न हो, ना जाने या सांस को आमन होए न हो। ये मौत की तैयारी है, मैं कल बताया था, यही मौत की तैयारी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक जगो और जब तक नींद न आ जाए, बेहोशी न हो जाए, जब तक भजन करो। खाते खाते, आते आते, जाते जाते, घर में काम करते करते, सोते सोते, जागते जागते भगवान का बस चिंतन करो, भजन करो और चिंतन करो। यही मौत की तैयारी है। जब मौत आए तो तुम्हारे मुख से पे तुलसी दल हो, अंजलि में गंगा जल हो, जिब्या पे तुलसी दल हो, शिव शिव हो जुबां पर, हर हर हो जुबां पर, जब प्राण तन से निकले ऐसी कृपा हो गिरधर, जब प्राण तन से निकले ऐसी कृपा हो गिरधर, जब प्राण तन से निकले।
सामने खड़े हो और आपका आंचल में पकड़ लो। हे भोलेनाथ, आंचल जब पकड़ लो और तीन हिचकियां लो, आंचल जब पकड़ लो और तीन हिचकियां लो, गोदी में गिर पड़े सर, गोदी में गिर पड़े सर, जब शंकर हो तो कहने लगे एक पल का कोई भरोसा नहीं है राजा। इसलिए मैं कह रहा हूं श्वास श्वास पर कृष्ण बद बथा, श्वास से कोई और न जाने जा सांस को आमन हो न हो। क्षण भंगुर की जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, ये मलिया चल सुच शीतल गंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता हो, कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये तन नर में चोट झिली न झिली, रट ले प्रभु नाम हरि रसना, रट ले प्रभु नाम हरि रसना, तो अंत समय में हिली न हिली। अरे रट ले प्रभु नाम हरि रसना, तो अंत समय में हिली न हिली। तभी तो कहते हैं भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बहरे हो जाते, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम नहीं पाओगे, भजन सुन भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बड़ी मस्त जवानी में, बुढ़ापा
परिक्रमा कैसे दोगे? आए बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। परिक्रमा लगाओ कैसे भाई, तुम परिक्रमा कैसे लगाओगे? परिक्रमा कैसे लगाओगे? इसलिए तो कहता हूँ भगवान की परिक्रमा रोज लगानी चाहिए। भजन कर मस्त जवानी में, जिब्या भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती कभी कभी। बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे। तुम गा नहीं पाओगे भजन, तुम गा नहीं पाओगे भजन को मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तुम कर नहीं पाओगे, तुम कर नहीं पाओगे। कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? बहुत सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कहने में महाराज भगवान ने कई अवतार लिए हैं, भगवान ने कई अवतार लिए हैं। और मैंने सुना है कि भगवान के परम भक्तों को बड़ा दुख मिला है। एक बार यदा तो राजा स्वस्तान साधुं न पश्यन् धर्मेणं विनष्टि दृष्टि भ्रातुर्यमिष्टे सुतमवन्दो न प्रवेशे लाक्षा भवन्मे ददाः। एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझाते हैं कि प्रभु देखो आपकी आंखें जन्म से ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जन्म की आंखें ना हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो आंखें अंदर भी होती हैं, ज्ञान रूपी नेत्र होते हैं। अब तुम्हारी बाहर की आंखें तो है नहीं, अंदर की आंखों को फोड़ दिया तुम्हारे साले शकुनी ने।
इसलिए ना तुम बाहर के देख सकते हो ना अंदर की। तुम्हारे बेटों को देखो वो कितना पाप कर रहे हैं, उनको समझा लो। लेकिन आप जो है ना अपने कौओं के समान पुत्रों को देखते हैं, लेकिन उन विचित्र पंख वाले मोर पांडवों की तरफ नहीं देखते। पाप की बेल सदा हरी भरी नहीं होती महाराज। आप गिदड़ रूपी अपने बच्चों को देखते हैं, शेर रूपी पांडवों को नहीं देखते। आप इतना अनर्थ हो रहा है तुम्हारे सामने, तुम कुछ नहीं कह सकते अपने बेटे दुर्योधन से। वो कमजोर नहीं है, पांडव कमजोर नहीं है, आपका सम्मान करते हैं। इसलिए समझाओ अपने बेटे को। इतनी देर में दुर्योधन आ जाता है। दुर्योधन ने विदुर जी को धक्का दिया। नीच मेरे नगर में रहता है, मेरे खाए हुए अन्न को खाता है और मेरे ही खिलाफ मेरे पिताजी को भड़काता है। विदुर जी ने एक धक्का दिया, भाग गया। विदुर जी अपनी विद्वानी को लेकर के चलते हैं। सजन बहुत अच्छी कथा है, लेकिन समय का अभाव होता है। इधर विदुर जी को धक्का दे दिया। बस इतना ही इस कथा से आपको ज्ञान लेना है कि जीवन में कभी भी तुम्हारे परिवार में कोई भी भक्त हो, चाहे तुम्हारे पति हो, चाहे तुम्हारी कोई पत्नी हो, चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे तुम्हारी सासू हो, चाहे तुम्हारी बहू हो, कोई भी घर में अगर भक्त है, परमात्मा का अगर परम प्रिय भक्त है, तो उसका कभी भी अपमान मत करना। भक्तों का निरादर करना, भक्तों पर इतना अत्याचार करना कि वो ये सोचे कि इस नरक से तो अच्छा है मैं यहाँ से मर कर कहीं बाहर चला जाऊं। ये धक्का देना ही होता है। काम धाम करते नहीं हो, सुबह से शाम तक मंदिर मंदिर कीर्तन भजन ये वो बस। जाओ यहाँ से, तुम्हें कीर्तन नहीं करना तो वृंदावन चले जाओ, जाओ यहाँ से, हम पे नहीं तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए। ध्यान रखना। अरे जिन जिन लोगों ने भक्तों को भगाया है, धक्का दिया है, उनकी आत्माओं को जो धक्का दिया है, उनकी तो चलती क्या, उनके वंश भी नहीं बचे। रामायण की बात करूं, रामायण की बात करूं तो रावण ने अपने भाई भीषण को लात मारी, भक्त का अपमान किया, क्या बचा? नहीं बचा। दुर्योधन ने जब तक विदुर जी रहे, जब तक दुर्योधन जीतता रहा, जिस दिन विदुर जी ने धक्का दे दिया, उसी दिन से उल्टी गिनती चालू हो गई दुर्योधन की। और दुर्योधन की तो चलती क्या, दुर्योधन का वंश भी नहीं बचा। इसलिए निवेदन करता हूं कि तुम्हारे घर में जो भक्ति करता हो, सत्संग करता हो, उसका सम्मान ही सम्मान करो, उसका अपमान मत करो। और सहयोग करो, और सहयोग करो। तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहू है, और सहयोग करो। भैया हमसे तो कुछ होता नहीं, चलो तुम तो कम से कम कर ही लो। पति जाता है तो पति को करने दो। पति दान करता है, धर्म करता है, तो उसको करने दो, उसकी टांग मत खींचो। क्यों? क्योंकि जो पति धर्म करता है, कर्म करता है, स्वकर्म करता है, और तुम कुछ नहीं करती हो, तो आधा ऑटोमेटिकली तुमको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि तुम अर्धांगिनी हो। पति कोई धर्म करे, कर्म करे, सत्कर्म करे, दान करे, पुण्य करे, तपस्या करे, तो उसका आधा पुण्य उसकी पत्नी को फ्री में मिल जाता है। वो कुछ भी न करे फिर भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आधे अंग की वो वाम अंग के हिस्सेदार है। वाम अंग की हिस्सेदार है, आधे शरीर की हिस्सेदार है, इसे फ्री मिल जाता है। किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज ये तो बड़ी खराब बात है, आदमी तो बेचारा तपस्या करे, मरे, भूखों मरे, प्यास हो मरे, गर्मी में मरे, सर्दी में मरे, और
घर में आनंद लेते लेते हमारे आगे पुण्य को ले जाए। ये जो पुण्य करे हैं, ये जो पुण्य करती है महिला, इनका पति को क्यों नहीं मिलता? जो माता बहना पुण्य करती है, धर्म करती है, पूजा पाठ करती है, उनका पति को क्यों नहीं मिलता? मैंने कहा जरा अपने ध्यान से सोचना और छुप के देखना। कोई भी माँ बहन अगर भगवान के दरबार में जाएगी, व्रत रहेगी, तो किसके लिए रहेगी? या तो पति के लिए व्रत रहेगी, या बेटे के लिए व्रत रहेगी, या बेटी के लिए व्रत रहेगी, या नाती के लिए व्रत रहेगी, परिवार के लिए व्रत रहती है। वो अपने लिए मंदिर में कुछ नहीं मांगती। कितनी भी भूखी मर ले, कितनी भी प्यासी मर ले, कितना भी कुछ भी करे, लेकिन वो खुद अपने लिए कुछ नहीं मांगती। वो मांगती है तो पूरे परिवार के लिए मांगती है कि मेरा परिवार सही रहे। अरे देखो, तुम्हारे लिए ही सब कुछ मांगती है, फिर भी तुम कहते हो कि हम पत्नी का किया हुआ धर्म कर्म हमें क्यों नहीं मिलता? अरे देखो, वो करवा चौथ हो, जिस दिन करवा चौथ होती है उस दिन देखो रिचार्ज होते हैं ना पति देव साल भर के लिए। उनका रिचार्ज हो जाता है कि साल भर तक रिचार्ज हो गया। उस दिन देखो कितनी कठिनाई होती है। समय से पानी भी नहीं पीती, रात हो जाती है, मुंह सूखता है, गला सूखता है, और इतना कष्ट करती। किसके लिए करती है रे? अरे तेरे लिए करती है। बेचारी इतनी दुखी होती है, बार बार ऊपर जीने पर चढ़ती है। अभी चंपा निकलो तो ना निकलो, तेरी मेहनत निकलो तो ना निकलो, ऐसे कभी निकलेगा। अरे तुम्हारे लिए करते हैं, फिर भी तुम कहते हो पत्नियों का धर्म पुण्य हमें क्यों नहीं मिलता? इसलिए हमारे भारत की जो नारियां होती हैं वो देवियां होती हैं, देवियां। हमारे भारत देश की नारी देवी नहीं होती है, देवी, उसको देवी का रूप माना जाता है। आप किसी भी विदेश में चले जाना, किसी भी आउट ऑफ कंट्री में, किसी भी विदेश की महिलाओं के नाम के सामने देवी नहीं लिखा होगा। शकुंतला देवी, ममता देवी, कमला देवी, विद्या देवी, फलानी देवी, ढिकानी देवी, देवी। कहीं भी विदेश में चले जाना, विदेशों में किसी भी प्रदेश में, देश में चले जाना, नाम के महिला के नाम के सामने देवी शब्द नहीं लिखा होगा। इसलिए वो देवियां होती हैं क्योंकि अपने परिवार के लिए वो जीवन को न्यौछावर कर देती हैं। पिता को छोड़ती है, माँ को छोड़ती है, भाइयों को छोड़ती है, परिवार को छोड़ती है, तुम्हारे लिए जीवन न्यौछावर कर देती, पूरा जीवन तुम्हारे लिए सर्वस्व लुटा देती है। फिर भी कहते हो कि उनका पुण्य हमें नहीं मिलता। विदुर जी चले जाते हैं। आज जब भगवान कृष्ण आते हैं, शांति दूत बन करके, तो भगवान कृष्ण ने जब द्वारिका से चले तो दुर्योधन को पता चला गया। दुर्योधन को जब पता चला तो दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण आ रहा है, इसका ऐसा स्वागत करें कि कृष्ण हमारे स्वागत को देख करके प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न होकर के हमारी तरफ आ जाए। देखो कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि हम भगवान को पैसों से खरीद लें। भगवान कभी भी पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। लोभ से, लोभ करके, क्रोध करके, षड्यंत्र करके भगवान को तुम खरीदना चाहते हो, पाना चाहते हो, नेवर, नहीं, कभी नहीं हो सकता। भक्त तो
भक्त तो भगवान को तभी पा सकते हैं जब उनके हृदय में भगवान से प्रेम हो। और जिस भक्त के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है तो वो भक्त भगवान को अपने बस में कर लेता है। ऐसी शक्ति होती है भक्ति के अंदर। वो षड्यंत्र करके भगवान को अपना बनाना चाहता है। भगवान पहुंच जाते हैं, बड़ा सुंदर सजा दिया, द्वार सजाए, दुनिया भर के इतने आडंबर किए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। दुर्योधन ने जब नगर सज रहा था तो विदुर जी को पता चला कि नगर सज रहा है, तो विदुर जी दौड़े दौड़े विदुरानी के पास गए। विदुरानी देखो हस्तिनापुर बहुत सुंदर सज रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारकानाथ आज आने वाले हैं। आज हमारे द्वारकानाथ हम लोगों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए आ रहे हैं। पहली बार आज हम अपने प्रभु के दर्शन करेंगे, देखेंगे द्वारकानाथ कितने सुंदर है। सब लोग कहते हैं बहुत सुंदर है। विदुरानी रोने लगी। विदुर जी कहने लगे काहे को रोती हो तुम? अरे तुम भूल गए हो कि मैं तुम मंत्री हो और ना ही तुम नगर में रहते हो, तुम जंगल में रहते हो और हम यहाँ रहते हैं। और भगवान आएंगे द्वारकाधीश आएंगे हस्तिनापुर में, हम कैसे देख पाएंगे? विदुर जी ने अपने अंक में विदुरानी को लेकर के समझाया, हरी बाबरी हमारी तो दो आंखें होती हैं, अरे मेरे गोविंद की तो नेत्र असंख्य नेत्र हैं। अरे एक दृष्टि भी अगर पड़ गई हमारे ऊपर तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मन को दुखी मत करो। इधर जय जयकार होने लगी, द्वारकानाथ की जय, द्वारकानाथ की जय, जय श्री कृष्ण भगवान की जय, जय श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय जयकार होने लगी, बड़ा शोर होने लगा। तो विदुरानी पर रहा नहीं गया। विदुरानी अपने मुंह को ढक करके छुपा करके मुंह, हजारों लाखों की भीड़ है, सबसे पीछे खड़े हो गए जाके, सबसे पीछे खड़े हो गए जाके। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से कहा कि कृष्ण कैसे आना हुआ तुम्हारा, कहो। कन्हैया बोले ये पांडव तुम्हारे कौन लगते हैं? पांडव हमारे भाई लगते हैं। ठीक है, भाई लगते हैं तो भाई के आधार से आधा राज्य का होना चाहिए ना, और यहाँ होना चाहिए। तो नहीं देना चाहते? बोले नहीं। तो चलो हम कहते हैं आधा राज्य में तो कोई ना इनको, ये 5 भाई हैं और 5 भाइयों को एक एक गांव दे दो, बस ज्यादा नहीं, एक एक गांव। दुर्योधन कड़क के कहने लगा, क्या कहा? सूचे गिरिनेव दास्याम बिना युद्धेन केशव। केशव तुम आप 5 गांव की बात करते हो, मैं एक सुई की नोक की बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। बिना युद्धेन केशव, एक सुई की नोक की बराबर। धृतराष्ट्र जी ने दुर्योधन के पैर में थप्पड़ मारा। नीच, पहले को तो शांति दूत से वार्ता करना भी नहीं आता। दुर्योधन ने बात पलट दी। दुर्योधन कहने लगा, कृष्ण ये राजनीति की बातें छोड़ो, चलो गांधारी मैया ने बहुत सुंदर भोजन बनाई है। भगवान बोले भोजन पाने की 2 परिस्थिति होती है, 2। एक परिस्थिति होती है कि भोजन करने वाला इतना भूखा हो कि उसको केवल क्या बोलते हैं भोजन दिख जाए और वो भोजन पर टूट पड़ता है। और जो उसको सबसे ज्यादा प्रिय जो उसको लगता है वो उसको खाता है बड़े प्रेम से। देखो कभी कभी जीव जिस चीज को ज्यादा प्यार करता है और वो चीज उसको ना मिले तो सोचता है कि आज पेट भरा है। और कभी कभी लोगों को पता रहता है कि हमारी पसंद की चीज इस घर में बनी है और हमें नहीं दिया गया, उस चीज को तो इशारे से कभी कभी बता दिया भी जाता है, तो समझ जाएगा। एक बार एक पंडित जी थे, पंडित जी को एक मैया ने निमंत्रण दिया
पंडित जी आप मेरे घर पर भोजन पानी के लिए आना। ठीक है मैया, जरूर आना। मैया ने बहुत सुंदर भोजन बनाया, पूड़ी कचौड़ी हलवा और कचौड़ी, रायता, नमकीन, मिठाई, रसगुल्ले सब बनाए और पापड़, सब कुछ बनाया। और पंडित जी के सामने सब कुछ रख दिया, डोगरी पापड़ परोसना भूल गए। और पंडित जी को सबसे ज्यादा प्रिय लगते थे पापड़। अब पापड़ दूर धरे, दूर। अब पंडित जी खाते तो जाने पर आंख पापड़ों की तरफ, डोकरी ने पापड़ तो दिए ही नहीं। अब पंडित जी सीधे सीधे तो कह नहीं सकते। पंडित जी ने कहा ओ मैया, बोले हाँ आज हम बच गए। कैसे? बस तुम्हारा भोजन हमें खाने के लिए हमारे नसीब में था, सो बच गए। क्यों? हम रास्ते में आए तो इतना लंबा सांप, इतना लंबा, कितना लंबा, जैसे यहाँ से वो पापड़ रखे ना इतनी दूर। आए मैया में पापड़ दे तो भूल गई, हमें पापड़ दे तो भूल गई। पंडित जी पापड़, हाँ हम तो बता रहे थे कि इतना लंबो से आप। तो भगवान कहने लगे कि भोजन जब किया जाता है जब भूख ज्यादा लग रही हो, और या फिर दूसरी स्थिति ये होती है कि चाहे कितना भी पेट भरा हो, सामने वाला तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, मेरे घर कुछ पालो, हाथ जोड़े बार बार तुमसे प्रार्थना करे, कुछ तो पालो, कुछ तो पालो। तो आप चाहे कितना भी भोजन अपने घर पे गए हैं, लेकिन उसका सम्मान तुम्हें रखना पड़ेगा। भले ही एक घूंट जल पियो, भले ही एक टुकड़ा खाओ, लेकिन तुम्हें उसका सम्मान रखना पड़ेगा। भोजन पाने की दो परिस्थिति होती है। कन्हैया कहने लगे दुर्योधन से, दुर्योधन यहाँ दोनों परिस्थितियों में से एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है, दोनों परिस्थिति में से एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है। पहली बात तो न मैं इतना भूखा हूं कि मुझे मान सम्मान की आवश्यकता न हो, मैं इतना भूखा नहीं हूं कि मुझे मान सम्मान की आवश्यकता नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे भी हृदय में यह भाव नहीं कि तुम मुझे खिलाओ ही, और तुम्हारे नगर में तो कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसके यहाँ मैं भोजन पा सकूं। जो था वो तुमने अपने नगर से निकाल दिया। मैं तो विदुर जी के यहाँ भोजन पाऊंगा आज। अब देखिए, विदुर जी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि 56 भोग छोड़ करके द्वारकानाथ मुझ जैसे गरीब की कुटिया में आएंगे। अरे कोई गरीब व्यक्ति, टापरी वाला व्यक्ति किसी सभा में खड़ा हो, कोई प्रधानमंत्री आके कहते कि मैं तो उसकी झोपड़ी में जाऊंगा, उसकी टापरी में भोजन पाऊंगा, तो उस टापरी वाले व्यक्ति की क्या दशा होगी? वही दशा आज विदुर जी की हो गई। विदुर जी ने जैसे अपना नाम सुना, विदुरानी से कहने लगे विदुरानी, 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 देख 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 प्रभु ने मेरा नाम लिया है, मेरे द्वारका मेरे घर आई है, कहने के मैं तो विदुर जी की यहाँ भोजन पाऊंगा, जल्दी जल्दी कन्हैया में जाने कब आ जाए, जल्दी चल। आज विदुर विद्वान के दोनों पागल हो गए, हाय मेरे कन्हैया आएंगे, हाय मेरे कन्हैया आएंगे, मेरे कन्हैया आएंगे। विदुरानी से विदुर जी कहने लगे कि रानी मैं भगवान के लिए कुछ भोग लेके आता हूँ, व्यवस्था करता हूँ, तुम घर को सजा दो, मेरे कन्हैया के पैरों में कहीं कोई घाटा न चुभ जाए, कहीं कोई कष्ट न हो, जल्दी दो। आज विदुरानी घर पर गई और पूरे घर को गाय के गोबर से लीप दिया, सुंदर सुंदर पुष्प चुन चुन करके लाई और मार्ग को सजा दिया। और उसके बाद स्वयं स्नान करने लग गई। अर्धनग्न है, कमर से ऊपर वस्त्र नहीं है और कमर से नीचे वस्त्र है, स्नान कर रही है। और मेरे गोविंद आएंगे, मेरे गोपाल आएंगे, मेरे गोविंद आएंगे, गोपाल आएंगे। इतनी देर में तो कन्हैया पहुंच गए और काकी का दरवाजा खटखटा दिया। काकी, ओ काकी, काकी, काकी दरवाजा खोलो, ओ काकी दरवाजा खोलो। जैसे ही विदुरानी ने मेरे गोविंद का अलग सुना, विदुरानी जैसी थी वैसी ही दौड़ ली, उनको होश नहीं था। और मेरे गोविंद आके मेरे गोविंद आ गए और जैसे दरवाजा खोला, मेरे गोविंद ने देखा, वाह
वारी काकी तेरे भाव को मैं बलि बलि जाता हूँ। यही तो मैं चाहता हूँ कि जीव मेरे स्वागत में, मेरे प्रेम में अपने आप को भूल जाए। भगवान ने दुशाला लिया, दुशाला लेकर के और जैसे ही काकी के ऊपर डाला, काकी को ध्यान आया, मैं तो आर्दन हूँ, लेकिन ज्ञान हुआ, विदुषी है वो, ज्ञान हुआ कि ये तो सबके घट में बैठे हैं, ये तो घट घट के वासी हैं, इनसे कुछ भी छुपा नहीं है। और मेरे गोविंद कभी भी किसी भक्त के शरीर को नहीं देखते, वो तो भक्त के हृदय में भाव देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। आप कितने भी सुंदर बन के भगवान के सामने चले जाओ, लेकिन जब तक मन सुंदर नहीं होगा तब तक भगवान तुम्हारी तरफ देख नहीं सकते, ये ध्यान रखना। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए। एक तो पटला पाटा, एक पाटा हाथ में ले लिया, आइए प्रभु, और एक जगह बैठाने लगे, भगवान बैठने लगे। नहीं नहीं, ये जगह ठीक नहीं प्रभु, कहाँ बैठाऊं प्रभु, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ भगवान को बैठाना था, ये जगह ठीक नहीं प्रभु, इस सारे कोने में सुंदर यहाँ बैठना, यहाँ बैठना नहीं नहीं नहीं, ये भी जगह ठीक नहीं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, नचा दिया मेरे गोविंद को, नचा दिया। और इधर उधर के चक्कर में वो पटला सीधे के बजाय उल्टा हो गया, और एक जगह पर उल्टे पटले पर ही मेरे गोविंद को बिठा दिया। मेरे गोविंद बैठे रहे, मेरे गोविंद बोले, काकी भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना। देखो वहां तो 56 भूख को छोड़ के आए हैं, और काकी से काकी जल्दी कुछ हो घर में तो लाओ ना। अरे काकी रोने लगी, प्रभु घर में तो कुछ नहीं है, तुम्हारे काका जी अभी थोड़ी देर में आते होंगे, कुछ न कुछ तुम्हारे लिए लाएंगे। काका जी आएंगे जब तक तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे जब जल्दी दो कुछ खाने को। अब रोने लगी बेचारी, हे प्रभु मेरे यहाँ कुछ नहीं, काकी नहीं, कुछ तो लाओ। नहीं है प्रभु, क्या बताओ, आपसे कुछ छुपा नहीं है। कन्हैया बोले, तभी तो कह रहा हूं, जो कुछ भी घर में हो उसी को ले आओ, कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। काकी ने ध्यान किया, घर में बाहर देखा, हाँ हाँ प्रभु घर में तो कुछ नहीं है, मेरी कुटिया के पीछे एक केले का वृक्ष खड़ा है, उस पर केले लगे हुए हैं, बस इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। हाँ तुम केले ले आओ। आज विद्वानी कुटिया के पीछे और केले को झुक्के को तोड़ कर लाते हैं, और अपने आप को कोसती हैं कि हे भगवान मेरे गोविंद के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं है, काश मुझे इतनी गरीबी क्यों दी, काश मेरे घर में कुछ भगवान के लिए कुछ होता तो। देखो भगवान को मांगना नहीं पड़ता, स्वयं में दे देती। एक पत्तल सामने रख दी और रोती जा रही है, केले का छिलका उतारा, केले का छिलका तो भगवान की पत्तल पर रख दिया और मुद्दा फेंक दिया था। ऐसी पागल हो गई। भगवान बोले, वाह हमें ऐसा ही तो भाव चाहिए। भगवान बोले, आज तो मैं छिलके ही खाने पड़ेंगे, आज मेरे गोविंद छिलके खाने लगे। काकी छील छील के पत्थर पर डालते जाके, बूंदा फेंकते जाके, बूंदा का ढेर हो गया। दरवाजा खटखटाया विदुर जी ने, विदुरानी जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। क्या है, क्या है, क्या है? नहीं, मेरे गोविंद आ रहे होंगे, माखन मिश्री लाया हूँ, आ रहे होंगे नहीं, आ गए हैं अंदर। भूखे थे बेचारे, बार बार कह रहे थे काकी कुछ खाने को तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने केले खिलाए हैं। और जैसे विदुर जी अंदर गए, देखा कि भगवान नेत्र बंद करके छिलके खा रहे हैं, बूंदे का ढेर पड़ा है। आज विदुर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई, थर-थर कांपने लगे और विदुरानी से कहने लगे, अरे बापरी, अरे पागल तूने ये क्या कर दिया, अरे विदुरानी तूने ये क्या कर दिया, अरे तूने मेरे भगवान को केले का गूदा भी नहीं खिला सकी, अरे तू मेरे भगवान को केले के छिलके खिला रही है, तुझे शर्म नहीं है। जैसे विदुरानी को होश हुआ, विदुरानी धाड़ नीचे गिर गई, भाई भगवान मैंने ये क्या कर दिया, रोती रोती बेहोश हो गई। भगवान खड़े हुए, ताकि 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 खड़े हो, प्रभु
हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। ऐसे नीच में मैं आपको केले का मुद्दा भी नहीं खिला सकता। हे प्रभु मुझे माफ मत करना, मुझे सजा देना। कन्हैया बोले ताकि कैसी बात करती हो, कैसी बात करती हो? अच्छा एक बात बताओ वसु, कि जिस समय तुम मुझे केला परोस रही थी आप क्या सोच रही थी? पुरानी कभी लगी मैं तो यही सोच रही थी कि मैं आपको केले का बूंदा ही खिला रही हूं। भगवान बोले बस मैं कभी भी किसी वस्तु का भूखा नहीं हूं, मैं कभी किसी वस्तु का भूखा नहीं हूं। मैं तो भगवान कहने लगे मैं तो भक्त के हृदय में भाव देखता हूं कि उसका भाव कितना सुंदर है। मैं तो केवल भाव का भूखा हूं। अरे ये तो केले के छिलके हैं, ऐसे भाव से, इतने प्यार से, इतनी ममता से अगर कोई मुझे जहर भी पिला दे तो जहर भी मेरे लिए अमृत के समान हो, ताकि आज बरसों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी यशोदा मैया ने मुझे प्यार से भोजन कराया है। मेरी यशोदा मैया पागल हो जाती थी जब मुझे भोजन खिलाती, अपनी सुख भूल जाती थी, दूध बन जाता था। मेरे बाबा शोर करते रहते थे और जब मुझे वो प्यार करते थे, भोजन कराती थी तो सब संसार को भूल जाती थी। आज मुझे मेरी माँ की याद आती है। विदुर जी कहने लगे प्रभु ये माखन मिश्री लाया हूं, इसमें से कुछ पा लीजिए। कन्हैया बोले दादा अब इस माखन में वो आनंद नहीं आएगा जो मेरी दादी के छिलकों में मुझे आनंद आया था, वो आनंद नहीं आएगा। मेरा पेट आज ऐसा भर गया है जैसे बरसों का खाली मेरा पेट भर गया। अंत में लगा लिया दोनों को और आशीर्वाद दिया, जाओ जहां मेरी कथा होगी वहां तुम्हारी कथा होगी। भक्ति के साक्षात, धर्म के साक्षात तुम अवतार हो। आज भगवान जाते हैं द्वारका गए तो द्वारका में जब रुक्मिणी जी ने देखा प्रभु आइए प्रभु आइए पधारिए, भोजन की तैयारी करें। कन्हैया बोले नहीं आज हमें भोजन नहीं करना, आज हम ऐसा भोजन पा के आए हैं कि हमें वर्षों बाद आज हमारा जीवन है भोजन से। रुक्मिणी जी ने देखा क्या खाती है, कहां से, जब देखा समझ गए अच्छा ऐसा भोजन खा के आए हो, हमें भी बता दो जरा क्या खा के आए हैं। बोले तुम्हें नहीं पता सर, मत बताओ हमें पता है। यहाँ तो हम सब के सब पीछे घूमती रहती है, ये खा लो वो खा लो, ये खा लो वो खा लो, 56 भोगों को भी नहीं खाते। और वहाँ विदुरानी के छिलके खा के आए हो, केला भी नहीं, केलों के छिलके खा के आए हो और हमसे कह रहे हो कि भगवान कहने लगे तुम नहीं जानती हो। मेरे मन में मेरे भक्तों की भक्ति ऐसी भरी हुई है, मेरे दिल में गई है समाए हो समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति मेरे दिल में गई है समाए हो समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति दिल में गई समाए हो समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति।
हरी झूम एक चुल्लू जल तेरी मैं तेरी झूम एक चुल्लू जल के मैं तेरी झूम एक चुल्लू जल के तेरी झूम एक चुल्लू जल के बिक जाऊं एक तुलसी बन कर बिक जाऊं एक तुलसी बन के इस प्रकार भगवान लीला कर रहे हैं। परीक्षित जी कहने लगे 12 भगवान ने किस लिए अवतार लिया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे 12 भगवान ने हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप की वजह से जो पृथ्वी बोझिल होकर के और नीचे चली गई थी, तो आज भगवान ने 12 रूप लिया और पृथ्वी को रसातल से ऊपर निकालने के लिए 12 भगवान आए और हिरण्याक्ष का वध किया। आगे कहने लगे कि भगवान कपिल ने भी अवतार लिया है। बोले हाँ, भगवान कपिल ने अवतार लिया है। माता देवहूति के गर्भ से। बोले किस लिए अवतार लिया। बोले सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए ये अवतार लिया है। अच्छा, तो जब कपिल भगवान ने अवतार लिया, एक दिन देवती मैया ने सजाया भगवान को और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी कि प्रभु मेरी स्थिति खराब है, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि जीव को स्वर्ग कैसे मिलता है, नरक कैसे मिलता है। स्वर्ग नरक में जाने के लिए आत्मा की कमी होती है कि मन की कमी होती है। किसके कारण जीव स्वर्ग में जाता है, किसके कारण जीव नरक में जाता है। और दूसरी बात ये, भगवान मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मेरी 10 इंद्रियां मेरे वश में नहीं है। ये 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 मुझे अपनी अपनी तरफ खींचती है। ये सबसे खतरनाक रसना है न, रसना जिद्दा। ये कहती है सुबह शाम चाट पकौड़ी खा, रसगुल्ला खा और कुछ खाए नहीं। महाराज कैसे से रोज चाट पकौड़ी तू। कान कहते हैं कि तू सत्संग तो सुने ही मत, बस दुनिया की चुगली, दुनिया की खरी खोटी सुनता है। महाराज नेत्र कहते हैं कि भगवान के मंदिर के दर्शन मत कर, भगवान के दर्शन मत कर, पिक्चर देख ले, सुंदर सुंदर पिक्चर आ रही। ये मेरी जो इंद्रियां हैं, ये मन कहता है कि नहीं, कथा में नहीं, सो जाओ, गर्मी पड़ रही है, कहाँ जाओ। ये मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं है, मैं इनको अपने बस में कैसे करूंगा। कपिल भगवान कहने लगे भैया देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जीव मन के ही बस में रहता है। मन जो करता है वही जीव करता है। स्वर्ग नरक मिलते हैं तो केवल मन के कारण मिलते हैं। पता है कि हमारे नगर में बहुत सुंदर कथा चल रही है मेरे गोविंद की, और मन किया कि नहीं, सोते तो रोज है, सोना तो रोज है, कथा रोज थोड़ी मिलेगी सोने के लिए। मन नहीं किया और आ गए तो कथा सुनी तो जीवन का कल्याण हुआ। जब तक आप भगवान के बारे में जानोगे नहीं तो आप भगवान से प्रेम कैसे करोगे।
जाने बिना न होई प्रतीति, जाने बिना न होई प्रतीति, जाने बिना होई प्रतीति, प्रतीत होई नहीं प्रीति, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, जाने बिना न होई प्रतीति। जब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं तो भगवान से प्यार कैसे होगा। बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। लेकिन सत्संग भी बड़े सौभाग्य से मिलता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मन खूब कर रहा है कि जाए, लेकिन जब तक राम जी की कृपा नहीं, खूब जा रहे हैं, फोन आ गया, ऐसा फोन आ गया कि अब कथा में जाऊं तो गड़बड़, वहां नहीं गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। आवत है सरद कठिनाई, इस सत्संग सरोवर पर क्या, इस सत्संग सरोवर पर आने में आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाए। बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं। बुढ़े बुढ़े लोग हैं, कथा सुनने के लिए जाते हैं ना, पोते से बोले लाला अपनी मैया से बोलियो जरा 10-20 रुपया दे। मम्मी बाबा 10-20 रुपया मांग रहे, पूछ नहीं चाहिए था डोकरा को पैसा। अरे वो कथा सुनने जा रहे हैं, कथा हो रही है, नमाज सुनने जा रहे हैं। बहू कहने लगी था डोकरा तो कहते चक्की पे आटा पर हो, ठीक है, आटे ले आवे और जाके वो दलिया दरवाला में जाके चुपचाप, नहीं तो सुना दूंगी, कथा लो से खवा दूंगी, सांझ को बहुत। हाँ, मन की मन में रह गई, जाना था कथा सुनने के लिए। बहू की यार अगर अवहेलना करते हैं आदेश की तो भोजन भी नहीं मिले शाम को। मन में था कथा सुनने के लिए ले जाना पड़ रहा है, मैं चक्की पर बैठे हैं। आवत है सर अति कठिनाई। बूढ़ी बूढ़ी मैया लाला अपनी मैया पे 10-20-50 रुपया लिया, गाय को मैं जरा कथा में जा रही हूँ, 10-20-50 रुपया तो चढ़ा दूंगी, कटू फल फ्रूट ले जाऊंगी, 10-20 रुपये के कुछ 10-5 रुपया चढ़ाओ। मम्मी दादी पैसा मांग रही है, काय को चाहिए ना डोकरी को पैसा। माँ कथा में, अच्छा बुढ़ापे में तेरे जा रही है, बुढ़ापे में ना डोकरी ने कह रहा है छोरा रो रो छोटा बार हो जाए, कुछ चुपचाप सुलाए गए। हाँ, और जाके बस्तर में कोई धो दे चुपचाप, रहना घर में तो बेचारी मन मार के नाती को खिलाने में लग रही है। कहते चुपचाप गेहूं साफ कर ले बैठी बैठी। अब बेचारी गेहूं साफ कर रही है, मन कथा में आवत है सर कठिनाई।
बहू बहू भगतानी और सासू फर्राट। बहू बोली माँ जी हाँ वो कथा है रही है बड़ी अच्छी, हम चले जाएं। सास बोली अच्छा तू हमारी ददिया सास है रही है, हम तो जा रही नहीं ना कथा सुनने का, तू जाएगी ना ठीक है चुपचाप मुझे घर तक बता दिए, घर से भी करने की जरूरत ना तो आवत सर अति कठिनाई और राम कृपा आई न जाए। किसी ने मुझसे पूछा महाराज राम कृपा बिन आई, चलो मानते कि आ नहीं सकते, लेकिन आवे तो जा भी नहीं सकते, आई न जाए। तुलसीदास जी ने ये क्या लिख दिया, राम कृपा बिन आई न जाए। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। कई बार मेरी ऐसी कथाओं में हो गया है, खूब बढ़िया कथा चल रही है, बूढ़े बड़े कुछ बीमार थे, एक आध दो पांच बार ऐसा हो गया है मेरे जीवन में। अच्छी भली कथा सुनी, प्रसाद खायो और प्रसाद खायो घर गए जय जय श्री। बहुत से तो पांडाल में, दो तीन तो पांडाल में राधे राधे कथा सुनते सुनते। तो राम कृपा बिना आई न जाई। राम जी को अगर तुम बहुत अच्छे लग गए, बहुत ही अच्छे लग गए, बहुत ही अच्छे लग गए और राम जी ने तुम्हें अपने पास बुला लिया तो फिर कैसे जाओगे। पर ऐसा नसीब लाखों में करोड़ों में लाखों करोड़ों में एक का होता है, लेकिन हमारे वृंदावन में जो संत शरीर छोड़ते हैं राधे राधे ही कहते छोड़ते हैं। ब्रज की रज में भजन करते करते साधु संत शरीर त्याग देते हैं, सीधे वैकुंठ जाते हैं। और उनकी इतनी अच्छी तरह से संस्कार होता है कि घर वाले भी नहीं कर सकते विधि विधान से। हमारे वृंदावन की ऐसी संस्थाएं हैं जो जिनका कोई नहीं होता है, उनके गोविंद होते हैं। गोविंद ने ऐसी संस्था बना रखी है, कुछ नव युवकों ने ऐसी संस्था बना रखी है कि कोई साधु संत अगर ऐसा सुनाई पड़ गया तुरंत फोन करते हैं कि फलानी जगह पे साधु शरीर त्याग किया, उसको विधि विधान से मंत्रों के उच्चारण से उसका विधि विधान संस्कार होता है और उसका कार्य नोट कर दिया जाता है। उसकी शुद्धि के लिए ब्राह्मण भोज कराया जाता है, यज्ञ जब तक कराए जाते हैं। तो ऐसा सौभाग्य लाखों करोड़ों में से को मिलता है जो कथा सुनते सुनते ही राधे राधे कहने लगे कि प्रभु अच्छी बात है, भगवान जल्दी कैसे मिलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि सबसे अच्छा भाव होना चाहिए, भाव सुंदर होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि हमें भूख लगती है नहाने के बाद अगर हमें भूख लगती है तो मेरे गोविंद को भी नहाने के बाद भूख लगती होगी। जैसे ही ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को स्नान कराओ तुरंत उनको खाने के लिए दो। आप 12 बजे तक मत नहाओ, 2 बजे तक मत नहाओ तो भूख नहीं लगे। और जैसे ही नहा के आए फिर तो भूख लगती है। पूजा पाठ भी दुर्लभ हो जाता है, नहाने के बाद तो भूख लगती ही है। ऐसे ही ये भाव होना चाहिए कि हमारे भगवान को भी नहाने के बाद भूख लगती होगी और भोजन करने के बाद उनको नींद भी आती होगी। इसीलिए तो रात दिन के 12 बजे भगवान को खिला पिला करके सुला दिया जाता है। ऐसा सोचता है कि हम भी खाना खा के 2-3 घंटे आराम कर लें, इसलिए भगवान के पट लगाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि जगने के बाद चाय होनी चाहिए अच्छी सी, तो जगने के बाद तुरंत उनके लिए व्यवस्था होती है। फिर शाम को भोजन, रात्रि को दूध पिला के तब शयन कराया जाता है। जब लगता है कि हमें बहुत गर्मी लग रही है, हम तो एसी में हैं और ठाकुर जी के लिए कोई पंखा नहीं है, गर्मी पड़ रही है, सड़े सड़े कमरे में ठाकुर जी गर्मी में पड़े नहीं रहे,
ये भाव रखना। अगर हमें गर्मी लगती तो मेरे 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 गोपाल को भी गर्मी लगती होगी, ये भाव होना चाहिए। गोपाल के लिए मेरे ऐसी नहीं तो कम से कम एक पंखा छोटा सा तो लगा दो, गर्मी लग रही होगी उसको। अरे मुकुट मुकुट हटा दो सब। अभी बड़ी गर्मी पड़ रही थी 10-15-20 दिन पहले, बहुत सड़ी गर्मी, अब तो इतनी नहीं है, बहुत सड़ी गर्मी। मैंने एक दिन गोपाल जी को, मुझे भी गर्मी लगी, मैंने एक दिन गोपाल जी को बस लंगोटी पहनाई और नंगे छोड़ दिया। हमारी धर्मपत्नी कहती तुमने कपड़े क्यों नहीं पहनाए? मैंने कहा जब मुझे गर्मी लग रही तो इनको गर्मी नहीं लग रही होगी। हम जहाँ सोते हैं वहीं अपने ठाकुर जी को रखते हैं। कूलर चल रहा है तो ठाकुर जी भी आनंद ले रहे हैं, एसी चल रहा है तो एसी में ठाकुर जी बैठे हैं। जहाँ हमें गर्मी लग रही है तो मेरे ठाकुर को भी गर्मी लगती होगी। तो वो समझ गई, वही बात तुम सही कह रहे हो। तो उसने भी कपड़ा पहनाना बंद कर दिया, लंगोटी पहना दी थी बस ठाकुर जी। और लोग आते हुए मालूम कि नंगे कैसे बड़े कपड़े मिले क्या? मैंने कि बहुत कपड़े हैं। हाँ, जब हमें गर्मी लग रही तो इनको गर्मी नहीं लग रही होगी। इतने भारी कपड़े, फिर इतनी माला झाला, दुनिया भर का मुकुट मुरली, दुनिया भर का बोझ के ऊपर ला दो। अरे फ्री होके आराम से इनको ठंडी ठंडी हवा खाने दो। ठंड हमको लगती है, हमको ठंड लगती है तो रजाई गद्दे में हम सोते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ओढ़ते हैं। अरे इस मेरे लाला को भी तो ठंड लगती होगी ना। अरे अरे भाई जाड़ों में गरम गरम कपड़े पहनाओ, टोपा। बहुत सी बात है बहना, मेरे जब ठाकुर जी सर्दियों में जहाँ जाते थे ना, बेचारी आती है बैठी बैठी कथा सुनती रहती है और ठाकुर जी लिए 10-10, 5-5 और स्वेटर बुनती रहती है, टोपा बुन लगाती है इससे कि कहीं गोपाल जी को ठंड न लग जाए। बहुत तो कपड़े रखे हैं, इतने कपड़े रखे हैं, 2-3 भरे पड़े हैं। अब हम जहाँ भी जाते हैं केवल 7 ड्रेस लेके आते हैं, 7 दिन, बाकी बहुत रखे हैं। अभी भी 7 ड्रेस लेके आए। अब एक ड्रेस यहाँ से भी मिलेगी। ऐसी कोई कथा नहीं होती जिस कथा में कोई बहन बेटी हमारे ठाकुर जी को वस्त्र नहीं देती। कोई कोई जरूर देती है। तो कहने का भाव मेरा यही है कि भाव ऐसा होना चाहिए। कथा तो बहुत सुंदर है भाव के ऊपर, लेकिन समय का अभाव है। मुझे आज वामन भगवान का जन्म कराना है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको पूरी कथा नहीं सुना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कथा मुझे सुनाने में महीनों लगते हैं। सूक्ष्म रूप में कथा सुना रहा हूँ। बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं कपिल भगवान ने। सांख्य शास्त्र है, एक सांख्य शास्त्र है, शास्त्र एक शास्त्र, सांख्य शास्त्र। उस सांख्य शास्त्र में कपिल भगवान ने इतने सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं, बस पूछो। कहने लगे कि दूसरी बात यह है कि भगवान जल्दी जब मिलेंगे जब भाव अच्छा हो। दूसरी बात है कि संबंध अच्छा होना चाहिए। भगवान से एक संबंध जरूर जोड़ो, ये ध्यान रखना। आज के बाद तुम्हारे जीवन में जिस संबंध की कमी हो, तुम्हारे अगर पति नहीं है तो मेरे गोविंद को आज के बाद अपना पति मान लेना। ये नकली पति तो एक दिन छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन मेरे गोविंद को अगर तुमने पति मान लिया तो इस जन्म की तो जल्दी क्या है, जन्म जन्म तक तुमको अपनी बना के रखेगा। तुम्हारे बेटे नहीं है, बेटा नहीं है कोई, तो मेरे गोविंद को बेटा बना के तो देखो। इस नकली बेटों से, इन नकली बेटों से अगर मेरे गोविंद असली बनकर के न तुम्हें सुख दे दे तो मेरा नाम बदल देगा। ये बेटे तो एक दिन धना देते ही हैं। एंड में कहते हैं, अधिकांश सभी लोग कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या। जब बताए हमने ये किया तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया, दुनिया करती है। ये ऊपर से ठप्पा और लगा देते कि दुनिया करती है। गाय को पैदा किए थे तुमने, मर गए थे सब, खत्म। ये नकली बेटे तो एक दिन धना देंगे, लेकिन इसको तुमने बेटा बना लिया।
तो जन्म जन्म तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। जन्म तक किसी न किसी रूप में आके, किसी न किसी रूप में आके तुम्हें सुख देगा। तुम्हारे भाई नहीं है तो मेरे गोविंद को भाई बना के देखो। रक्षा बंधन के दिन मेरे गोविंद के हाथ में राखी बांध के तो देखो। हाँ, बांध के तो देखो। अरे ये नकली भाई काम आए ना आए, लेकिन जैसे द्रौपदी का चीर, हाँ, द्रौपदी का चीर हरण नहीं होने दिया मेरे गोविंद ने। और रामा, हाँ, नानी भाई का मायरा, हाँ, मारा मारने के लिए लाए। नरसिंह जी के पास कुछ नहीं था, लोग हंसी उड़ाते थे, ये क्या ले जाएगा। नानी भाई के साथ ससुर मजाक उड़ा